उर ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिसमें, कमनीय कालिंदी का फूल बना दे। कर कंज से थामते हो जिसको, उस डाल कदम का मूल बना दे। पद पंकज तेरे पड़ेंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना। ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ही में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। जय हो हम तुम्हारा उजारा करूं, बिठला के तुम्हें मनो मंदिर में, तेरी बाकी झांकी निहारा करूं। तेरी बाकी ये झांकी निहारा करूं, तेरी बाकी ये झांकी निहारा करूं। तेरी जय हो भक्ति का दीप जला के ही जय जय नित्य आरती भव्य उतारा करो, नित्य आरती भव्य उतारा करो, नित्य आरती भव्य उतारा करो। कोई और न हो इन अखियों में, सब में तेरा रूप निहारा करो, सब में तेरा रूप निहारा करो, सब में तेरा रूप निहारा करो। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय हो जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, राधे बोल। गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी 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 ज्ञान बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी ज्ञान गिरधारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी ज्ञान बनवारी। गिरधारी ज्ञान बनवारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस संसार के रहस्यों को जानकर जीवन की वास्तविकता और जीवन के लक्ष्य को ठीक से पहचान कर परम भागवत परीक्षित जी महाराज अपनी समस्त आसक्तियों को परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके आज असंग भाव से परमानंद में मग्न होकर भगवान कृष्ण की आनंदमयी लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। अजन्मा अखंड अनंत अव्यय अविनाशी निर्गुण निराकार ब्रह्म भक्ति और प्रेम के वशीभूत होकर इस संसार में एक सामान्य मानव बन करके आता है। अजी देखो ना, दुनिया का एक सिद्धांत है, हम अगर किसी वस्तु को नीचे से उठाना चाहते हैं तो हमें उस वस्तु तक जाकर के नीचे झुकना पड़ेगा। जब तक उस वस्तु के स्तर तक हम नहीं जाएंगे तब तक उसको उठा। ईश्वर भी हम समस्त मानवों को अपने समानता प्रदान करने के लिए, हम सभी मानवों को अपने समान बनाने के लिए भगवान हमारे बराबर आकर के खड़ा हुआ। ईश्वर हमें अपने बराबर ले जाना चाहता है, इसीलिए वो अवतरित होकर के हमारे बराबर आकर के खड़ा होता है और हमारे बीच रह करके। और एक बात देखना, ऐसी ऐसी समस्याएं, इतनी इतनी कठिनाइयां भगवान के जीवन में कि सामान्य मानव सोच करके कांप जाए। लोग कह देते ना कि अरे महाराज क्या बताए, जिंदगी जिसको जीनी पड़ती उसको पता चलता है। भगवान ने आकर के जीवन को जिया और इतनी इतनी भयानक विभीषिकाएं उनके जीवन में आती रही, लेकिन कभी भी उन्होंने सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर छोड़ा नहीं। मानव को शिक्षा दी कि परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन कभी कभी तुम अपने धर्म से, अपने कर्तव्य पथ से हिलना नहीं, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा साथी है। बाकी तो दुनिया में 4 दिन की चांदनी, सब अंधेरी रात है, कुछ साथ नहीं देगा। सच्चा अगर कोई है तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा ईश्वर है। ये शिक्षा परमात्मा देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सच्चिदानंद भगवान की, सीताराम भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। ब्रह्मदेव बाबा की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए कमालपुर ग्राम की जय। जय जय श्री राधे। परमात्मा अगर किसी पर क्रोध भी करता है ना तो काहे के लिए? प्रेम के लिए। परमात्मा किसी पर क्रोध भी करता है तो प्रेम के लिए करता है। भय भिन्न होय न प्रीति,
परमात्मा कहता है कि जैसे भी हो जीव को मुझसे प्रेम हो, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, चाहे उसे दंड देना पड़े, चाहे दुख देना पड़े, चाहे पीड़ा देनी पड़े। अगर प्रेम से सत्संग के माध्यम से सद्गुरु की कृपा से तुम सहज में परमात्मा के चरणों में अनुरक्त हो जाओ तो तुम्हारे जीवन में दुख आने की आवश्यकता ही नहीं है। दुख तो केवल तुम्हें भगवान से जोड़ने के लिए आते हैं। दुख केवल तुम्हें भगवान से जोड़ने के लिए आते हैं। और तुम्हें लगता है कि भगवान हमसे नाराज है। नहीं नहीं, ईश्वर तो तुम पर कृपा कर रहा है, जो तुम्हारे अभिमान को मिटा करके तुम्हें अपने से मिलाना चाहता है, इसीलिए वो जीवन में दुख दे रहा है। क्यों? कि जब तक तुम परमात्मा पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक उससे जुड़ोगे नहीं, उसको याद नहीं करोगे, तब तक वो विवश है, तुम पर कृपा नहीं कर सकता। तुम्हें दुख में देख करके भी वो निराश हो जाता है कि जब तक तू याद नहीं करेगा तब तक मुझे दया नहीं कर पाऊंगा। जो तू देगा मैं उसी को वापस कर दूंगा, तू मुझे याद करेगा मैं उसी याद को जब लौटा दूंगा तो वही याद ही दया बन जाएगा। आए देखिए भगवान ने कैसा जीवन दर्शन दिया है। भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। कल आप लोगों ने बड़े आनंद उत्साह के साथ भगवान के विवाह उत्सव का श्रवण और दर्शन दोनों ही किए। आए बड़ी सुंदर सी कथा हम आपको सुनाते हैं। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतो। सुखदेव जी ने कहा, राजन कामदेव है ना, कामदेव भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से जल गया था। तारकासुर से पीड़ित समस्त देवताओं ने जब कामदेव का आवाहन किया और काम ने कहा कि बताओ मुझे क्यों याद किया, तो सभी देवताओं ने कहा, हे मनमथ गिरिनंदनी महामाया उमा ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया है। हजारों वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर, हजारों वर्ष तक जल पीकर, हजारों वर्ष तक निर्जल होकर के उन्होंने तप किया है। और जानते हो भगवान शिव तक उनका संदेश नहीं पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि शिव समाधिस्थ है। भगवान अपने भक्त की याचना को, भगवान अपने भक्त की आर्त को सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि शिव समाधिस्थ हैं। और दूसरा कार्य है कि तारकासुर के अत्याचारों से सारा ब्रह्मांड आक्रांत हो रहा है, धर्म की हानि हो रही है, अधर्मी अट्टहास कर रहे हैं। हे काम, तुम एक काम करो, तुम केवल शिव को जगा दो। और तुमने अगर शिव को जगा दिया तो संहार और श्रृंगार दोनों ही सिद्ध हो जाएंगे। उमा का श्रृंगार हो जाएगा और तारकासुर का संहार हो जाएगा। तुम केवल शिव को जगा दो। काम ने कहा, देवाज, हे देवराज इंद्र, जब मैं ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी से पूछा मैंने कि मेरा कार्य क्या है, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र,
ये तुम्हारी शक्ति रति है, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा नाम काम है। तुम पुरुषों के शरीर में रह करके स्त्रियों को आकर्षित करोगे और ये तुम्हारी पत्नी रति स्त्रियों के शरीर में रह करके पुरुषों को आकर्षित करेगी और परस्पर आकर्षण से मैथुनी सृष्टि का विस्तार होगा, इसलिए तुम्हारा निर्माण किया है। तो काम ने कहा पिताजी मेरा कार्य क्षेत्र की सीमा कहां तक है? तो ब्रह्मा जी ने कहा हे पुत्रों, संसार में कोई भी जीव तुम्हारे प्रभाव से नहीं बचेगा। जहां तक भी स्त्री पुरुष है, चाहे पशु हो पक्षी हो, कोई भी तुम्हारे प्रभाव से नहीं बचेगा। कामने का फिर भी कुछ तो हमारी कोई मर्यादा है, कोई सीमा है। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान श्री हरि को छोड़कर, भगवान नारायण को छोड़कर के संसार में सब पर तुम्हारा एकाधिकार है, सब पर तुम्हारा प्रभाव होगा। कामदेव ने कहा अच्छा, कथाओं को सुन लिया करें तो मन भ्रम से मुक्त हो जाता है। ये तो कोनो नेता करते हैं अपने आत्माला जय हो। भगवान भी झुक जाता है भक्तों के आगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए कामदेव ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान श्री हरि को छोड़ करके तुम्हारा एकाधिकार होगा, सब पर तुम्हारा अधिकार होगा, तो मैंने कहा ठीक है। और 5 बाण ब्रह्मा जी ने हमको दिए। बोलिए 5 बाण। आकर्षण, सम्मोहन, इन बाणों को पाकर के मैं हर्षण, अब तो कोई नहीं बच पाएगा। ऐसे शोषण, बाणों को लेकर के मैं चला तो मेरे मन में आया कि पहले मैं इन बाणों को आजमा लूं कितनी ताकतवर है। पिताजी ने कहा था कि भगवान श्री हरि को छोड़ करके सब पर प्रभाव होगा, तो मैंने सोचा संसार को तो ब्रह्मा जी ने रचा है, सारी दुनिया की रचना ब्रह्मा जी ने की। एक बार इन अस्त्रों को आजमा लूं, अगर ब्रह्मा जी पर काम कर गए तो फिर सारी दुनिया हमारे पैरों के नीचे। अब मौका चाहिए काम के। केवल नारी बिना नारी के काम अपना काम नहीं कर पाता है। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक संध्या नाम की देवी का प्राकट्य किया। बड़ी दिव्य है, बड़ी सुंदर है। जब ब्रह्मा जी ने उस संध्या का निर्माण किया, जो दिन और रात के मिलन काल की अधिष्ठात्री देवी होने जा रही है, उस संध्या को जो ही ब्रह्मा जी ने पैदा किया, संध्या ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और काम ने 5 बाण निकाल के ब्रह्मा जी पर मार दिया। बढ़िया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर इन बाणों से मैं आहत नहीं होता, इनका प्रभाव मुझ पर निष्फल हो जाता है, तो मेरी वाणी असत्य हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा है कि नारायण को छोड़ करके कोई तुम्हारे बाणों से नहीं बचेगा। अभी भी मैंने कहा है अगर इन बाणों का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता है तो मेरी वाणी असत्य हो जाएगी और मैं संसार का सृष्टा हूं। अगर मैं ही झूठ बोलूंगा तो मेरे वेदों का प्रकाशन किया है, मेरे द्वारा बनाए हुए, मेरे द्वारा कहे गए वेदों पर कौन विश्वास करेगा, मेरी वाणी पर कौन विश्वास करेगा। ब्रह्मा जी ने काम के बाणों का अपनी वाणी का सम्मान करने के लिए ब्रह्मा जी उसी संध्या की ओर आकर्षित होकर के दौड़े। जब आकर्षित होकर के दौड़े तो मरीच आदि जो ऋषि थे वहां पर
भगवान शिव आदि जितने भी थे उन सब ने कहा धिक्कार है, धिक्कार है, अपनी ही सृष्टि पर आकर्षित होना, अपनी ही कृति पर आकर्षित होना ये शोभा नहीं देता। न जाने कितने ब्रह्मा पैदा हो गए, लेकिन ऐसा निंदनीय कार्य किसी ने नहीं किया। आपको धिक्कार है, धिक्कार है। इतना सुनकर के ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को वहीं पर त्याग दिया। मेरे कारण ब्रह्मा जी को शरीर त्यागना पड़ा, ये सोच करके उस संध्या ने भी शरीर का त्याग कर दिया। लोक सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर ग्रहण किया और ब्रह्मा जी ने कहा, हे संध्या, तुम दिन और रात्रि के मिलन वेला की अधिष्ठात्री देवी बनोगी और प्राणियों के मन में काम को जागृत करोगी। कामदेव कहता है कि हे इंद्र, ब्रह्मा की बनाई सारी सृष्टि पर मेरा एकाधिकार है, कोई और होता तो मैं अवश्य उसकी समाधि भंग कर देता। तुम जानते हो भगवान शिव की समाधि का आधार क्या है? मेरा नाम मनमथ है, मैं हर प्राणी के मन पर वार करता हूँ और शिव के मन में इस समय श्री हरि का ध्यान है। शिव के मन में श्री हरि है। और ब्रह्मा जी का कथन था कि कभी भी अगर भगवान श्री हरि का विरोध करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और शिव के हृदय में भगवान नारायण है, तो अगर मैंने शिव के हृदय में बाण मारे तो नारायण को बाण लगेंगे और नारायण का विरोध मेरी मृत्यु का कारण है। शिव विरोध मरण। इंद्र ने कहा, ही काम, परोपकार से बड़ा कुछ धर्म नहीं है। काम ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। और कामदेव गया, भगवान शंकर समाधिस्थ बैठे हुए हैं। काम ने भगवान शंकर को देखा लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी धनुष में बाण चढ़ाने की। तो काम आज श्याम के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हे नारायण, संसार के कल्याण के लिए और पार्वती के प्रेम को सिद्धि प्रदान करने के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान करने को तैयार हूं। क्या लोक कल्याण के लिए एक पल के लिए आप भगवान शिव के हृदय को नहीं त्याग सकते? एक पल के लिए भगवान शिव के हृदय को आप छोड़ दीजिए, भगवान कार्य पूर्ण हो जाए। बहुत प्रकार से जब विनय की काम ने नारायण एक पल के लिए भगवान शिव के हृदय से हटे हैं, जो ही नारायण का अंतर्ध्यान हुए, नारायण अंतर्ध्यान हुए, बस उसी समय भगवान शिव की समाधि टूटी और शिव ने विचार किया, आज के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि शिव की संकल्पित अवधि से पूर्ण संकल्पित अवधि से पूर्व शिव की समाधि टूट जाए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्या कारण है? आज मेरे प्रभु मेरे ध्यान से चले गए दूर, क्या कारण है? अचानक मैं अपने मन मंदिर में अपनी आराध्य परम प्रियतम परमात्मा श्री हरि का दर्शन कर रहा था। हृदय आनंद से ओतप्रोत हो रहा था। सहसा भगवान का अंतर्धान होना, मेरे लिए इससे बड़ा दुख और कोई हो नहीं सकता। कौन है संसार में? क्या कारण है? आज मेरे प्रभु मुझसे दूर हो गए।
तब शिव तीसर नयन उघारा। सौरभ पल्लव मदन बिलू भयो कंप्यो। शिव ने जब नेत्र खोलकर देखा चारों तरफ, तो आम के पेड़ पर ये धनुष बाण लिए हुए कामदेव बैठा है। इस दुष्ट के कारण मेरे प्रभु मुझसे दूर हो, इसकी करतूत है। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम। गोसाई बाबा कहते हैं, जरई सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सनम को हो तो जो राम के हो ही न बेग। दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे लिए वही है जो तुम्हें भगवान से दूर कर, सबसे सगा स्वजन वही है जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है, और जो भगवान से तुम्हारी डोर तोड़ता है उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, चाहे वो धन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। शिव का तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र खुला और काम जल गया। काम जल गया, हाहाकार मच गया चारों ओर, काम जल गया। अब क्या हुआ? काम जल गया। अब जरा देखिए, रति जो कामदेव की पत्नी है, रति को पता चला कि मेरे पति देव भगवान शिव की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। आर्त नाद करती हुई, छटछटाती हुई भगवान शंकर के पास आकर के खड़ी हुई और हाथ जोड़ करके भोलेनाथ को प्रणाम करके रति ने कहा, देव, हे महादेव, हे सर्वेश्वर अखिलेश्वर, हे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु, हे सर्व जगत निवास, हे सर्वाध्यक्ष, हे सर्वसमर्थ, आपके द्वारा मेरे पति को जलाया गया है, और मैं जानती हूं कि आप ईश्वर हो। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, ईश्वर कभी भूल नहीं करता, ईश्वर कभी कुछ गलत नहीं करता, और आपने मेरे पति को जला दिया है, ठीक किया हो। लेकिन जिसके पति को दंडित किया गया हो, जिसके पति को प्राणदंड दिया गया हो, और ईश्वर के द्वारा जिसको प्राणदंड दिया गया हो, उसकी पत्नी पर क्या बीतेगी? क्या इस पर कोई विचार कर सकते? मैं जब संसार में जाऊंगी तो लोग पूछेंगे, रति, तेरे पति ने कौन सा अपराध किया था जिसे मृत्युदंड दिया भगवान शिव ने? लोग पूछेंगे कि क्या अपराध था तेरे पति का? भगवान मैं क्या बताऊंगी लोगों को? तो बस इतना ही कह रही हूँ कि आप केवल इतना बता दो कि मेरे पति का अपराध क्या था जिस कारण से आपने उसको प्राणदंड दिया। तो भगवान शंकर मौन बैठे, कुछ नहीं बोले। रति ने कहा, बस मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपने अच्छा किया गलत किया, आप ईश्वर जो किया सो ठीक किया, लेकिन आपने मेरे पति को किस अपराध का दंड दिया है, उसका अपराध बता दीजिए भोलेनाथ, और कुछ नहीं पूछो। शंकर भगवान चुप, एक शब्द नहीं बोले। रति ने कहा, प्रभु, ईश्वर का धर्म है कि संसार की रक्षा करे, और ईश्वर आंख बंद करके समाधिस्थ है। वो सारा संसार एक अत्याचारी के अत्याचार से पीड़ित हो रहा है, आक्रांत हो रहा है। उस ईश्वर के अंश समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए, सारे संसार के दुख को मिटाने के लिए, उस अत्याचारी का विनाश करने के लिए अगर मेरे पति ने ईश्वर को जगाया तो क्या ये अपराध है? घर में चोर घुसे, घर में चोर घुस जावे और कोई व्यक्ति घर के स्वामी सो रहा हो, घर का स्वामी सो रहा हो और घर में चोर घुस आवे और कोई व्यक्ति जाकर गृह स्वामी को जगा दे, तो क्या वो अपराधी है?
क्या अपराधी है? किसी के घर में आग लगी हो और गृह स्वामी सो रहा हो और उसे जाकर जगा दिया जाए तो क्या अपराध है? भगवान शंकर ने कहा नहीं रति, इसमें कोई अपराध की बात नहीं। मेरे पति ने यही तो अपराध किया है ना। आप समाधिस्थ थे और तारकासुर के अत्याचारों से सारी दुनिया जल रही थी और मेरे पति देव ने आकर के आपको जगाया। एक भक्त अन्न जल का त्याग करके कठोर व्रत कर रहा हो वर्षों से और भगवान सो रहा है और सोकर के सोने के कारण वो उसके उस आवाज को सुन नहीं रहा जो उसे पुकार रहा है और किसी ने जाकर के जगा दिया। एक पति सो रहा था और एक पत्नी दलदल में फंसी थी। वो पत्नी उससे पुकारती है, बचा लो हे प्रीतम, बचा लो हे प्रीतम, बचा लो हे प्रीतम, मेरा हाथ पकड़ लो। और पति सो रहा है। किसी व्यक्ति ने आकर के जगा दिया कि भैया देखो तुम्हारी घरवाली दलदल में डूबी जा रही है। तो क्या वो अपराधी है जगाने वाला? यही अपराध मेरे पति का है। भगवान शंकर ने कहा रति, तेरे पति ने कोई अपराध नहीं किया। अच्छा ठीक है, अपराध नहीं किया तो फिर इसको मृत्युदंड क्यों दिया? इसलिए कि आप भगवान हो, ईश्वर हो। तो ठीक है ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, अगर बिना दंड के मेरे पति को आपने मृत्युदंड दिया है तो मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी पति की गति प्रदान करो। क्या करूंगी जीकर, पति विहीन सब शोक समाजू, अपने प्रीतम के बिना ये जीवन मुझ पर भार है। हे भोलेनाथ, अगर बिना अपराध के किसी को आप जला सकते हो तो मुझे भी जला दो, मुझे भी जला दो। मैं भी अपने पति की गति पाना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा रति, मुझे क्षमा कर देते, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। रति, तेरे पति ने लोक कल्याण का कार्य किया है। अब तेरति तव नाथ कर होई नाम अनंत। रति, आज से तेरे पति का नाम अनंत होगा। रति ने कहा क्या करूंगी ऐसे नाम को लेकर, क्या करूंगी जिसे न देख पाऊंगी न सुन पाऊंगी, क्या करूंगी ऐसे नाम को जान करके। भगवान शंकर ने कहा देख, तेरे पति ने बहुत बड़ा कार्य किया है, संसार पर परोपकार किया है, तो उसका इनाम उसे मिलेगा। बिन बपु व्यापी सब ही, तेरा पति बिना ही शरीर के समस्त प्राणियों में निवास करेगा। पति ने कहा भोलेनाथ, आज मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं ईश्वर के समक्ष बैठी थी। प्रभु, आप मेरे आराध्य हो, कैसी बातें बहकी बहकी कर रहे हो। मेरा पति संसार के समस्त प्राणियों के शरीर में वास करेगा, तो भोलेनाथ तो मैं क्या सारी दुनिया के लोगों को अपना पति मान लूंगी? मैंने आपसे कहा कि ऐसे पति को से मुझे क्या लाभ जिसका शरीर नहीं है, जिसे न देख पाऊंगी न बात कर पाऊंगी। तो आप बोले कि बिन बपु व्यापी सब ही, तेरा पति सभी के शरीर में निवास करेगा, तो क्या मैं दुनिया भर के लोगों को अपना पति मान लूंगी? भगवान शंकर ने कहा बात तो तेरी सही है, क्या करूंगा, जो होना था सो हो गया। प्रभु बस एक ही बात है, या तो मेरा पति सशरीर मुझे प्राप्त हो, अथवा मुझे भी मेरे पति की गति प्रदान करो। या तो मेरा पति मेरे जैसा शरीर वाला हो जाए, अथवा मैं भी अपने पति की तरह बिना शरीर वाली हो जाऊं। दो में एक व्यवस्था कर दो। ये भिन्नता ठीक ठीक। भगवान शंकर ने कहा सुन निज मिलन प्रसंग, तुझे तेरा पति मिलेगा। मैं मिलने का तरीका बताता हूँ।
कब मिलेगा बताता। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा, हुई है हरण महामही। कृष्ण तने होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, होई न मोरा। रति, द्वापर में जब भगवान धरा का भार मिटाने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे ना, तब तेरा प्रीतम भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट होकर के तुझे प्राप्त होगा। रति ने कहा, आभार है भोलेनाथ, आपके चरणों में सत सत कोटि नमन है। आप जैसा दया सागर संसार में कौन होगा। हे करुणा अवतार, हे दीनबंधु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रति भगवान शिव को प्रणाम करके चली, प्रतीक्षा करती रही। एक एक दिन गिन रही है। त्रेता बीत गया, द्वापर प्रारंभ हो गया। कब मेरे प्रीतम का दर्शन होगा। अब तो द्वापर समापन की ओर है। भगवान शिव ने कहा था कि द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनकर के तेरा पति मिलेगा। द्वापर भी पूर्ण हो रहा है। हे शिव, हे शंभु, हे भोलेनाथ, एक एक पल, एक एक युग के समान बीत रहा है मुझे। मैं अपने प्रीतम के बिना एक एक पल थिल थिल करके मर रही हूँ। एक दिन शोक में बैठी थी, दुखी थी, बहुत मन भारी था। अचानक एक आवाज सुनाई पड़ी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। शेषा पति शोक के सागर में डूबती हुई रति ने जो ही आंख खोली तो सामने देवर्षि नारद का दर्शन करके उनको प्रणाम करती है। हे नारद जी, जिसे संसार में आपका दर्शन हो गया है, उसके शोक का अंत हो गया है। आप तो संत भी हो, भगवान के भक्त भी हो। भक्त का दर्शन करें मात्र से शोक मुक्त हो जाता है प्राणी। हे नारद जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो, मैं किसी उद्देश्य से आया हूँ, बोले बताओ।
एक बात बताओ कि तुम इतनी दुखी काहे हो? रति ने कहा फिर वही बात, सब जानते हुए आप पूछते हो नारद जी, आपको तो पता है कि मेरा जीवन, मेरा प्राण ही मेरा पति है, मेरी आत्मा, मेरा सर्वस्व मेरा पति ही है। नारद जी ने कहा तो अपने पति को पाना चाहती है? बोले अरे क्या पूछ रहे हैं, एक एक पल इंतजार कर रही हूं, प्रतीक्षा करो। नारद जी ने कहा तो देवी समय आ गया है, तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ दिन नौकरी करनी पड़ेगी। रति ने कहा मैं नौकरी? बोले बिना नौकरी करे तुम्हारा पति तुमको मिलेगा नहीं। बोले कहाँ नौकरी करनी पड़ेगी? बोले नौकरी मैं लगवाऊंगा, तुम चलो हमारे साथ। नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन नौकरी करोगी तभी तुमको तुम्हारा पति मिलेगा, ऐसे मिलेगा नहीं। रति ने कहा भाई आपकी बातें हमारी समझ से परे है महाराज, जो करना हो बताओ, बस पति हमारे मिले। तो नारद जी ने कहा एक काम करो, पहले तो मेकअप करो, ये जो इतनी सुंदर हो तुम ना, अपनी सुंदरता को कम करो, माता जी जैसी दिखो, ऐसी बनो, तो ऐसी बनो कि थोड़ी माता जी टाइप की दिखो, ये सुंदरी सुंदरी उंदरी खत्म करो। तो रति ने कहा ठीक है, अब रति माता जी जैसी लगने लगी। तो नारद जी लेकर चले आकाश मार्ग। सुनिए, एक शंबरासुर नाम का दैत्य था, भगवान ब्रह्मदेव की इसने बहुत आराधना की। भगवान ब्रह्मा वरदान देने के लिए जब आई, मांगो शंबर, तो शंबरासुर ने कहा हे ब्रह्मदेव मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा अमरता का वरदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, क्योंकि कल्प के अंत में मैं भी सृष्टि का संहार कर देता हूँ और मैं भी नष्ट हो जाता हूँ, इसलिए अमरता के सिवा कुछ और मांगो। बोले और हमें कुछ चाहिए नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो एक तरीका है, एक हेतु मृत्यु का वरदान मांग सकते हैं, ये एक है गुंजाइश। हेतु मृत्यु जान आप कोई एक चीज निश्चित कर लें कि हम अगर मरे कभी तो इससे मरे, बाकी से नहीं मरे, तो अपना उसी में पूरा ध्यान लगाएगा। बोले अच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा हेतु मृत्यु ले सकते? बोले हाँ। तो नारद जी ने शंबरासुर ने बड़ा दिमाग लगाया। बोले कामदेव को भगवान शंकर ने दिया जला, और कामदेव शरीर विहीन है। उसने कहा ब्रह्मा जी साक्षात कामदेव सशरीर अगर हमें मारे तो मार सके, इसके अलावा हमें संसार में कोई मार नहीं सके। उसको राज नहीं मालूम था कि शंकर भगवान ने रति को वरदान दिया, कामदेव अगर सशरीर हमें मारे तो मार सके, इसके अलावा कोई मार नहीं सके। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ। यो मस्त शंबरासुर एक समुद्र के बीच द्वीप में एक किला बना करके रहता है। इसकी एक कमजोरी है, स्वादी बहुत है, खाने का बड़ा शौक है। एक कमजोरी है ये जिह्वा। अजी दुनिया में ना तुम्हारी कमजोरी तुम कैसे पकड़ सकते हो? सबसे प्रबल इंद्री जो है ना तुम्हारी, वो जीभ है। ये दो काम करती है, ये बोलती भी है और रसना भी, रस भी देती है। व्यक्ति के चरित्र का निर्माण उसकी जीभ से होता है। बचपन से देखना, अगर आपकी जीभ बहुत चंचल है, 3 दिन घर में मैया ने लौकी की सब्जी रोटी बनाई है और आपका मन उब जाए, नहीं खाएंगे, हटा, रोज लौकी, रोज कद्दू। 2-3 दिन एक ही भोजन करने के बाद अगर तुम्हारा मन उगता जाए तो समझ लेना कि मैं बहुत कमजोर हूं। जिह्वा पर जिसका नियंत्रण हो गया,
शेष इंद्रियों पर, शरीर पर नियंत्रण बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि यदन्नम भक्षते नित्यं तादृशी जायति प्रजा। जीव से ही सारा खेल है। जीव जितनी ज्यादा चंचल होगी, तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी ही चंचल होगी। ये प्रमाण है। इसकी जीव ज्यादा चलती हो, जो स्वादी बहुत है, वो साधु नहीं हो सकता कभी। और साधु बनना है तो पहले स्वादुपन खत्म करो, जिह्वा पर नियंत्रण करो। जो भी आपके समक्ष प्रसाद आ जाए, भगवान का भोग लगाओ और प्रभु की कृपा कि जब आज मेरे प्रभु ने क्यों अच्छा, भगवान को जो पसंद होगा वही भोजन तुम्हें मिलेगा। अगर तुम भोग लगा के खाते, भगवान को मालूम है खाने से पहले हमें खिलाएगा, खाने से पहले खिलाएगा ना। तो भगवान ने तुम्हारे लिए जिस भोजन की व्यवस्था प्रसाद की है, इसका मतलब है कि भगवान को बहुत पसंद है। आज भगवान को यही खाने का मन है, इसीलिए ये प्रसाद हमारे सामने आया है। प्रभु का भोग लगाकर, ध्यान लगा करके अमृत की तरह उसको खाइए। प्रसाद है परमात्मा। जरा सा नमक कम हो गया दाल में तो थाली मारे छत से परी है, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, पशु से बदतर जीवन है तुम्हारा। थोड़ा सा अगर भोजन बेस्वाद हो जाएगा, हो गया तो फिर क्या बात है। गुस्सा करके खड़े हो जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं। कमजोर हो, बहुत कमजोर हो, निरीह प्राणी हो तुम्हारी शक्ति, तुम तब बलवान हो, तब शक्तिशाली हो जब तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण है। अगर इंद्रियों से ही हारे हो, अजी एक राजा तब राजा होता है जब वो अपनी प्रजा पर शासन करता है, और प्रजा के आगे जो झुक जाए वो राजा नहीं। सेवक और स्वामी का फर्क नहीं मालूम। अरे ये आंखें ये मेरी सेवा के लिए है, मेरी सेविका है, हम जो चाहेंगे वो देखेंगी, ये जो देखना चाहेंगी वो हमें नहीं देखने दूंगा। मैं रथी हूं, मैं सारथी हूं, घोड़े वही जाएंगे जहां मैं चाहूंगा। जहां घोड़े जा रहे हैं उधर मैं लगाम ढीली नहीं करूंगा। एक भजन गाते हैं, हे जगदीश देव मनु मेरा। ये कथाएं आपको वज्र जैसा मजबूत बना देती है। हे जगदीश देव मनु मेरा, सत्य सनातन धर्म न छोड़े, सत्य सनातन धर्म न छोड़े। हे जगदीश देव मनु मेरा, हे जगदीश देव मनु मेरा, सत्य सनातन धर्म न छोड़े, सत्य सनातन। सुख में तुमको भूल न जावे, नेक न संकट में घबरावे। सुख में तुमको भूल न जावे, नेक न संकट में घबरावे। अति चंचल इंद्रियों घोड़ों की, अति चंचल इंद्रियों घोड़ों की, भ्रम
तब से उल्टी बाग न मोड़, सत्य सनातन धर्म न छोड़। हे जगदीश देव मनु मेरा, सत्य सनातन धर्म न छोड़। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। संबरासुर बहुत स्वादी व्यक्ति है। नारद जी इसकी कमजोरी को जानते हैं। नारद जी लेकर के रति को और सीधे संबरासुर के यहाँ पहुंचा। मैंने पहले भी बताया है कि नारद जी ही एक ऐसा चरित्र है कि संसार में सभी इनके चरणों में झुकते हैं, चाहे वो देवता हो या दानव हो। संबरासुर ने नारद जी को प्रणाम किया। देवर्षि गुरुदेव बड़ी कृपा करी, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा देखो संबरासुर, तुम जानते हो कि तुम मुझे बड़े प्रिय हो। बोले गुरुदेव कृपा है आप, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें खाने का बड़ा शौक है। बोले क्या बताऊं, ये माता जी को मैं लेके आया हूँ। इनके हाथों में जादू, एक बार इनके हाथ का भोजन कर लोगे तो फिर कुछ तुमको पसंद आएगा। बोले अच्छा। बोले सब कुछ बना लेती है। अरे अच्छा अच्छा, जो भी कहो आज हमें तुम्हें प्रमाणित करते हैं, जो भी तुम कह दो माता जी से बनवा दूंगा, और उंगलियां चाटते न रह जाना तुम कहना। ये दिमाग लगाता रहा कि सबसे कम स्वाद वाली चीज क्या होती है, सबसे कम स्वाद वाली चीज क्या होती है। इसने कहा अच्छा एक बात है माता जी, तुम दाल भात बनाओ आज। एक भी कथा मन गणत नहीं होगी, प्रमाणित कथा कह रहा हूं। सूपोदन साधने, सूप माने दाल, उदन माने चावल। ये रति संबरासुर के यहाँ दाल भात बनाने का काम करती है। तो जो ही दाल भात बना करके लाई रति और परोस करके दिया, और संबरासुर ने थोड़ा सा खाया है कि गजब हो गया। उसने उठ करके माता जी के चरणों में प्रणाम किया। माँ, आज तक जीवन में इतना स्वादिष्ट पदार्थ हमने खाया ही नहीं, धन्य होगा। ए नारद जी, एक बार बताओ इन माता जी का परिचय क्या है? नारद जी बोले इनका परिचय ये है कि इनके आगे पीछे कोई है ही नहीं, न लड़का, न बच्चा, न पति, न बाप, न महतारी, बेचारी अनाथ। अच्छा, अरे नारद जी अब ऐसा मत कह, इनका पुत्र है, ये शंबर की माँ है। माँ आपके चरणों में प्रणाम। इस पुत्र के ऊपर कृपा बनाए रखो, आनंद से आप रहिए, बस आपके हाथों का भोजन मुझे रोज मिलता रहे। नारद जी आपका लाख लाख आभार है, धन्य हो आप, कितना प्रेम करते हो मुझे। नारद जी ने कहा बस मामला एकदम फिट। अब संबरासुर देखो, संबरासुर ने रति को रहने के लिए एक दिव्य महल दिया। बहुत, संबरासुर की माता जी है धर्म की माता, बहुत दिव्य महल जिसमें रह रही सारी व्यवस्थाएं। संबरासुर को ब्रह्मा जी के द्वारा एक ऐसा किला मिला है कि अभेद्य किला है, देवताओं के लिए अभेद्य। उसका रहस्य जाने बिना कोई उस किले को भेद नहीं सकता, और किले को भेदे बिना संबरासुर तक कोई पहुंच नहीं सकता युद्ध में। अब नारद जी ने रति को सब समझा दिया था कि माता जी यहाँ नौकरी करने नहीं आई है, यहाँ हम क्यों लेकर के आए हैं उसमें एक रहस्य है। आपको यहाँ रह करके संबरासुर के किले का एक एक राज जानना है, और एक एक अस्त्र
एक एक शस्त्र कौन किस अस्त्र से काटा जा सकता है, किस दरवाजे को किस शस्त्र से मिटाया जा सकता है, इसकी जानकारी करके एक एक अस्त्र आपको संग्रह करने हैं, एक एक शक्तियां एक एक सिद्धियां आपको एकत्रित करनी है। इसके लिए आप यहाँ पर हो रति ने कहा, और नहीं इसके बिना तुम अपने पति को पाओगे नहीं। ये संबरासुर की मृत्यु ही तुम्हें तुम्हारा पति प्रदान करेगी। जब तक ये जिंदा है तब तक तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा नहीं। रति ने कहा गुरुदेव वही। अब एक दिन देखिए ये रति अपने अभियान में जब ये अपने भवन से निकल करके किले की तरफ चली तो वहां सख्त पहरा था, कोई भी व्यक्ति किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। जब ये चली तो पहरेदारों ने आकर के सेवकों ने कहा महाराज वो जो भोजन बनाने वाली माता जी है ना, वो किले में प्रवेश कर रही थी। संबरासुर ने कहा मूर्ख, वो मेरी माँ है, वो कहीं भी जाए बेरोक टोक, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। संबरासुर ने सोचा ये अम्मा भोजन बना कोई आगे इनके किले में जाने से क्या फर्क पड़ता है, फिर ये तो मेरी माँ हो गई। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिसकी हम उपेक्षा कर देते हैं वही हमारे लिए सबसे घातक बन जाता है। इसलिए जीवन में एक एक छोटी चीजों पर भी बारीकी से नजर रखनी चाहिए। छोटी सी भी तुम्हारी कमी, छोटी सी भी उपेक्षा तुम्हारे जीवन पर भारी पड़ सकती है। संबरासुर ने इनको छूट दे दी। रति वहां पर सब कुछ व्यवस्थित कर रही है, इकट्ठा कर रही समय आइए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत सैव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्य समुद्भवा प्रद्युम्नेति विख्याता सर्वतो नवमा पितुः। रुक्मिणी जी को बेटा हुआ और रुक्मिणी जी को पुत्र हुआ। द्वारिका के राजभवन में थालियां बजी, ढोल बजे, नगाड़े बजे,